हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेट अस क्रैक एनटीयूजी नेट विद निशांत। और आज मैं लेके आया हूँ इनकम टैक्स का एक और नया टॉपिक, दैट इज जनरल टैक्स रेट्स। तो हम जनरल टैक्स रेट्स जो स्लैब रेट्स हैं हमारे, वो आज हम देखने वाले हैं। तो ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है फॉर एनटीयूजी नेट स्टूडेंट्स एंड फॉर यूजी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, क्योंकि सभी को इनकम टैक्स पढ़ना ही पड़ता है। तो टैक्स रेट्स जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप टैक्स तभी निकाल पाओगे जब आपको स्लैब रेट्स पता होंगे। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं जनरल टैक्स रेट्स होते क्या है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। और बाकी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ पीछे हम क्या कर चुके हैं। हम पीछे टैक्स के बारे में पढ़ चुके हैं, टैक्स होता क्या है। साथ में हम देख चुके हैं कि टाइप्स ऑफ टैक्स क्या होते हैं। आर्टिकल 246 क्लोज 3 के बारे में पढ़ चुके हैं। सेक्शंस देख चुके हैं। उसके बाद हमने ये सारी सेक्शंस को हमने डिटेल्स में किया था। उसके बाद हमने जनरल रूल के बारे में पढ़ा था और उसके एक्सेप्शंस देखी थी। फिर हमने देखा था टोटल इनकम किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। और आज हम करने वाले हैं जनरल टैक्स रेट्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि जो हमारे इंडिविजुअल के लिए जो है, इंडिविजुअल के लिए बिलो 60 ईयर्स कोई भी पर्सन है इंडिविजुअल। फॉर एग्जांपल आप किसी भी पर्सन का एग्जांपल ले लीजिए, मेरा एग्जांपल ले लीजिए। अगर मैं 60 साल से कम एज का हूं तो मुझे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर मेरी इनकम 2,50,000 तक होगी, 2,50,000 या इससे 1 रुपये भी कम, ठीक है। अगर 1 रुपये भी ज्यादा होगी तो मैं अगली वाली लिमिट पे पहुंच जाऊंगा, तो मुझे कुछ पे नहीं करना है। अगर 2,50,000 1 रुपी, देखिए 1 रुपी आ गया ना यहाँ पे। वैसे तो हम 2,50,000 टू 5 लाख बोल देते, लेकिन नहीं, 2,50,000 1 रुपी टू 5 लाख होगी तो मैं 5% टैक्स दूंगा, 5%, सिर्फ इतनी इनकम पे। तो 2,50,000 टू 5 लाख कितनी हो जाएगी, देखिए इतने पे तो मैं पे नहीं करूंगा। मान लीजिए मेरी इनकम इससे ज्यादा है, तो इस मतलब मान लीजिए 5 लाख तक की है, तो 2,50,000 के ऊपर मैं 5% टैक्स पे करूंगा। ये कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। फिर बाकी का 5,01 रुपी से लेके 10 लाख तक आपकी इनकम होगी, उसके ऊपर आप 20% टैक्स पे करोगे। 10 लाख तक कितनी हो जाएगी, पूरे 5 लाख से लेके 10 लाख तक 5 लाख बन गया, ठीक है। तो बाकी का जो 5 लाख होगा उसके आप कितने पे करोगे, 20%, ठीक है। ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। आप डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते कि आपकी इनकम 10 लाख है तो आप सीधे पूरे 10 लाख पे 20% टैक्स लगा दो, वैसा नहीं होता है। आपको 2,50,000 छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर एग्जम्पशंस मिल रही है आपको, ठीक है। ये एग्जम्पशन है, ये लिमिट है, ये एक कि इसके ऊपर टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा 2,50,000 तक। बाकी का 2,50,000 से 5 लाख तक आपको 5% देना है। और बाकी का 5 लाख से 10 लाख तक जो बनेगा, यानी कि 5 लाख, उस पर आपको 20% देना। और 10 लाख से ऊपर जितना भी होगा, मान लीजिए उसके बाद मेरे 2 लाख और इनकम थी, ठीक है। मतलब 10 लाख मेरी टोटल इनकम मान लीजिए थी यहाँ पे 10 लाख, 10 लाख नहीं 12 लाख कर देते, ठीक है। यहाँ पे 12 लाख इनकम थी मेरी मान लीजिए, तो 12 लाख इनकम थी। उसमें से 2,50,000 पे तो मैंने कुछ नहीं दिया, ठीक है। 2,50,000 पे मैंने आगे जो मेरी 5 लाख तक लिमिट टैक्स रेट था 5%, तो उस पर 5% मैंने लगा दिया। उसके बाद बाकी का जो 10 लाख तक था उसके ऊपर 20% लगा दिया। अब कितना बचा देखिए, अब सिर्फ 2 लाख बचा है यहाँ पे, ये वाला 2 लाख बचा है। तो 2 लाख के ऊपर मैं रेस्ट ऑफ द 2 लाख पे कितना पे करूंगा, 30%। तो इस तरह से आपका जो टैक्स होगा वो कैलकुलेट होगा। देन आते हैं हम सीनियर सिटीजन पे। अगर आप सीनियर सिटीजन है, मतलब 60 साल से ऊपर लेकिन 80 साल से कम, देखिए मोर देन 60 होना जरूरी है आपको। 60 से आप क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। 60 से ज्यादा होने चाहिए और 80 से कम होने चाहिए, ठीक है। 80 साल से कम और 60 से ज्यादा। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, आपको फिर एग्जाम्पशन मिल जाती है कि 3 लाख तक आपको टैक्स नहीं पे करेंगे। मान लीजिए आपकी इनकम थी यहाँ पे 15 लाख, ठीक है। आपकी साल की पूरी एनुअल इनकम है 15 लाख। तो 0 से लेके 3 लाख तक तो मैंने कुछ भी पे नहीं किया, ठीक है। फिर 3 लाख 1 रुपये से लेके 5 लाख तक कितना हो गया, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 2 लाख हो गया, ठीक है। 2 लाख पे मैं दूंगा 5%,
ठीक है। उसके बाद 5 लाख टू 10 लाख हो गया 5 लाख, ठीक है। 5 लाख के ऊपर मैं दूंगा यहाँ पे 20%। उसके बाद हमारा 10 लाख से ऊपर कितना लगता है, 30% लगता है। तो बाकी का कितना बचा यहाँ पे, 5 लाख और बच गया। तो 5 लाख के ऊपर रेस्ट ऑफ द 5 लाख पे कितना पे करूंगा, 30%। तो ये बेसिक्स होते हैं, ये आपको आई होप क्लियर होंगे ही पहले से, बट फिर भी मैंने इसमें बता दिए जो बिगिनर्स है उनके लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सुपर सीनियर सिटीजन हो, 80 साल से भी ज्यादा एज है आपकी, 80 साल से ज्यादा मान ले तो आप 1 साल भी ऊपर नीचे रख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर 5 लाख तक आपकी इनकम होगी तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं पे करोगे। मान लीजिए आपकी इनकम 18 लाख है, आप सुपर सीनियर सिटीजन है, ठीक है। तो 5 लाख तक तो आपने कुछ भी पे नहीं किया, 5 लाख तो आपका ऐसे ही बस मुफ्त में निकल गया, ठीक है। उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना आपने। फिर 5 लाख से 10 लाख तक, 18 लाख इनकम बताइए मैंने यहाँ पे, 5 लाख से 10 लाख तक आप 20% पे करोगे, मतलब कि बाकी के 5 लाख पे आप पे करोगे 10%। उसके बाद कौन सा बच गया आपका, 10 लाख से ऊपर जितना भी होगा उसके ऊपर आप 30% पे करोगे। 10 लाख से ऊपर हमारा बच गया 8 लाख, ठीक है। 8 लाख के ऊपर हम कितना पे करेंगे, 8 लाख के ऊपर हम पे करेंगे 30%, ठीक है। तो यहाँ पे 5 लाख का हमें यहाँ पे बेनिफिट मिल गया अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, इफ डेट ऑफ बर्थ जो है, देखिए कई बार होता है, मान लीजिए आपका 80th ईयर चलने वाले 79 चल रहा है, ठीक है, 79 ईयर्स के हो, या फिर सीनियर सिटीजन के केस में देख ले हम, तो आप 59 ईयर्स के हो, ठीक है, 60 के होने वाले हो, अगले कल होने वाले हो। आपका बर्थडे आता है मान लीजिए 1 अप्रैल को, ठीक है। यहाँ पे मैंने वही बता रखा है, बर्थडे आपका 1 अप्रैल को आता है, आप एसएससी हो, आपका बर्थडे 1 अप्रैल को आता है, तो आपको 1 साल का बेनिफिट मिल जाएगा उसमें। आपका बर्थडे पिछले दिन 31 मार्च को ही मान लिया जाएगा और आपको तब भी टैक्स बेनिफिट यहाँ पे दे दिया जाएगा कि हाँ आप 3 लाख तक टैक्स पे मत करो, या फिर आप 5 लाख तक टैक्स पे मत करो, ठीक है। और बाकी 60 साल से जो नीचे होंगे उनको तो बस 2,50,000 ही मिलेगा ना, तो उनका तो कोई चक्कर नहीं है। लेकिन जिनका बर्थडे ऐसे आता है तो उनको एक दिन का वो कंसिडरेशन प्रोवाइड कर दिया जाता है कि हाँ आपका 31 मार्च को, अगर बर्थडे आपका 1 अप्रैल को होगा तो, क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, तो आप पिछले पूरे साल का बेनिफिट नहीं ले पाए, तो मान लिया जाएगा कि 31 मार्च को ही आपने वो ईयर कंप्लीट कर लिया था। और ऐसा क्यों मानते हैं, राउंड ऑफ जानते हो आप, जैसे आप बोलते हो कि अभी मतलब ऑलमोस्ट मैं 25 ईयर्स का हो गया हूँ या फिर 25 प्लस, ठीक है, ऐसे बोलते हो आप, अपनी एज बताते हो। तो आपका बर्थडे मान लीजिए 31 मार्च को आता है, 1 अप्रैल को आता है आपका बर्थडे, तो एक दिन की वजह से, 1 घंटे की वजह से आप उस चीज को कंसीडर नहीं करते हो। आप मान लेते हो कि 31 मार्च को ही मेरा बर्थडे था और आपको ये वाला बेनिफिट जो है सुपर सीनियर सिटीजन और सीनियर सिटीजन के केस में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। यहाँ पे जरा इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, ये ज्यादा ही इरेज हो गया, ये मैंने खुद ड्रॉ किया था, पहले ही सोचा था कि ड्रॉ कर लेता हूँ सो दैट बाद में प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का देख लेते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इनके ऊपर फ्लैट रेट है 30%, पूरा 30% ये पे करेंगे, बहुत इजी है। उसके बाद एजीपी के ऊपर, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो है उसके ऊपर भी 30% है आपका, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम आगे क्या चीज़ करने वाले हैं। और बाकी मैं एक बार खुद भी देख लेता हूँ, बाकी टैक्स स्लैब्स में आपका कुछ और तो नहीं बच गया, लेट मी सी। चलिए हमने बाकी ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम जो है, न्यू टैक्स रिजाइम भी आई गेस मेरे को आपको बता देना चाहिए यहीं पे, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए न्यू टैक्स रिजाइम भी हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, न्यू टैक्स रिजाइम में किस तरह से आया है। अब जो न्यू टैक्स रिजाइम है, देखिए ये तो जो मैंने आपको अभी बताया वो ओल्ड टैक्स रिजाइम है, आप वो भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन आप न्यू के हिसाब से भी अपना टैक्स देख सकते हो। अगर आपका न्यू के हिसाब से टैक्स बनता है तो आप न्यू वाले जो न्यू टैक्स रिजाइम स्टार्ट हुआ है वो फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि 0 से लेके 3 लाख तक अगर आपकी इनकम होगी तो उसके ऊपर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ये क्या हमारा न्यू टैक्स रिजाइम।
न्यू टैक्स रिजाइम हम कर रहे हैं 0 to 3 लाख नील होगा आपका। देन 3 लाख 1 रुपी से लेके 6 लाख तक अगर आपकी इनकम होगी तो आप पे करेंगे 5%। देखिए फर्क है ना थोड़ा। और उसके बाद 6 लाख 1 रुपी से लेके आपकी इनकम अगर 9 लाख तक होगी तो आप पे करेंगे पूरा 10%। ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपका 9 लाख 1 रुपी से लेके 12 लाख तक आपकी इनकम होगी तो आप पे करेंगे 15%। ये आपको लर्न करना पड़ेगा और बहुत इजी है लर्न करना, कोई मुश्किल नहीं, मैं बताता हूँ आपको। और 12 लाख 1 रुपी से आपकी इनकम 15 लाख तक होगी तो आप पे करेंगे 20%। ठीक है। और बाकी लास्ट बच गया आपका अबव 15 लाख। ठीक है। अबव 15 लाख के ऊपर 30% पे करेंगे। तो इसको आपने लर्न किस तरह से करना है मैं वो भी बता देता हूँ। मैं बस देख रहा था कि कोई गलती ना हो जाए। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो आपका सबसे पहले तो नील आएगा, उसके बाद 5 का डिफरेंस है, 5 to 10, 10 to 15, 5 का टेबल चल रहा है, 5 1 5, 5 2 12, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 उसके बाद 25 को छोड़ देना आपने, उसके बाद 30 आ जाएगा डायरेक्ट, 20 के बाद 30 आएगा। ठीक है। 5 10 15 20 30 और यहाँ से 3 का टेबल चल रहा है। ठीक है। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15 और फिर अबव 15 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे 0 to 3 लाख, 3 लाख to 6 लाख, 6 लाख to 9 लाख, 9 लाख to 12 एंड 12 to 15 और 15 अबव। बस इतना चलेगा आपका। जहाँ पे 15 अबव आएगा वहाँ पे यहाँ पे 10 का गैप दे देना। ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा गैप दे देना, 20 to 25 नहीं करना, 20 to 30%। ठीक है। तो ये न्यू टैक्स रिजाइम है हमारा और इनके कुछ बेनिफिट्स भी है, देखिए वो भी मैं आपको इसी लेक्चर में बता देता हूँ। देखिए जो ओल्ड टैक्स रिजाइम में उसमें आपका क्या क्या जो भी स्टैंडर्ड डिडक्शन थी, ठीक है, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन थी, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती थी ना आपको, स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन थी वो आपको 50,000 की मिलती थी। ठीक है। जो भी सैलरी पेंशनियर्स थे उनको मिलती थी। ये ओल्ड टैक्स रिजाइम में भी आएगा। ठीक है। ओल्ड टैक्स रिजाइम में तो आएगा ही आएगा। ओल्ड टैक्स रिजाइम अगर आप फॉलो करोगे तो उसमें तो आएगा ही आएगा। प्लस ये न्यू टैक्स रिजाइम में भी अलाउड है। न्यू टैक्स रिजाइम में भी ये दोनों में अलाउड है। ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है। ये दोनों में अलाउड है। देन आता है आपका, देन जो बाकी का मैं आपको बता देता हूँ। डिडक्शन फॉर प्रोफेशनल टैक्स जो है वो आपका ओल्ड में अलाउड है बट न्यू में अलाउड नहीं है। और उसके बाद आपका हाउस रेंट अलाउंस, जो भी हाउस रेंट के अलाउंसेस की डिडक्शंस थी वो आपको ओल्ड में अलाउ होगी लेकिन न्यू में अलाउ नहीं होगी। हाउस रेंट और उसके बाद ट्रैवल, जो लीव ट्रैवल कमीशन थी वो भी न्यू ओल्ड में अलाउ थी और न्यू में अलाउ नहीं होगी। देन डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ओल्ड में अलाउ थी, न्यू में अलाउड नहीं होगी। अलाउ कौन सी वाली होगी एक और, जो डिडक्शन फॉर फैमिली पेंशन थी आपकी। देखिए यहां पे जो डिडक्शन थी फॉर फैमिली पेंशन, फॉर फैमिली पेंशन कितनी मिलती थी आपको, अप टू 15,000 रुपी तक मिलती थी। ठीक है। अप टू 15,000 रुपी। तो ये आपके यहां पे ओल्ड रिजाइम में और न्यू रिजाइम में दोनों में अलाउड है। ठीक है। दोनों में मिलेगी, ओल्ड में भी मिलेगी, न्यू में भी मिलेगी। और लास्ट आपका बच गया जो डिडक्शन मिलती थी आपको 80C से लेके 80U तक। अब नॉट अलाउ वाली एक बार मैं उसके ऊपर वीडियो अलग से ले आऊंगा बट मैं यहाँ पे आपको इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा याद रहेगा आपको। ठीक है। तो जो डिडक्शन 80C से लेके टू 80U तक मिलता था आपको। ठीक है। जैसे प्रोविडेंट फंड का था, फंड ऑफ हाउसिंग लोन, प्रिंसिपल प्रीपेमेंट या फिर डिडक्शन सेक्शन या 80TTA, जो 80TTA वेरी इंपॉर्टेंट एंड 80TTB। और जो उसके ऊपर कितना मिलता था आपको 80TTB में 50,000। ठीक है। और 80TTA में कितना मिलता था 10,000। ठीक है। ये सब जो आपको मिलते थे ये ओल्ड रिजाइम में अलाउ है लेकिन
न्यू रिजाइम में नॉट अलाउड है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का पॉइंट भी यहाँ पे आ गया है, तो वो भी देख लीजिए। जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो सेस पे करते थे हम, तो वो दोनों में चार्ज होगा कितना आपका 3% कुछ होता है, ठीक है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% होता है, आई गेस 4%, ठीक है। उसके बाद रिबेट्स, ठीक है, जो रिबेट्स थे आपके अंडर सेक्शन 87A, 87A के अंडर जो थे आपके रिबेट्स, जो ओल्ड में है वो 12,500, ठीक है, ये आपको ओल्ड में तो मिलेंगे, और इसमें न्यू में बोल दिया गया है ये 25,000, ये ओल्ड में है, और 25,000 सब्जेक्ट टू मार्जिनल रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे ये न्यू में बोला गया है, ये न्यू रिजाइम में बोला गया 25,000, ठीक है। रिबेट्स अंडर सेक्शन 87A। और AMT का पॉइंट भी देख लेते हैं। AMT का अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ये ओल्ड में एप्लीकेबल है, ठीक है, ओल्ड रिजाइम में एप्लीकेबल है, पर AMT का जो पॉइंट है वो न्यू रिजाइम जो होगा आपका उसमें नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो उसके बाद बस इतने आपके पॉइंट्स थे, बाकी हम इनको के बाद डिटेल में भी कर लेंगे। तो आज का लेक्चर बेसिकली हमारा जनरल टैक्स स्लैब रेट्स के ऊपर था। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा और आपको इससे सीखने को मिला होगा। देन आपका जो न्यू टैक्स रिजाइम था वो भी हमने इसमें कवर किया। 0 to 3 lakh इज nil, एंड 3 to 6 इज 5, एंड 6 to 9 इज 10, एंड 9 to 12 lakh इज 15%, एंड 12 to 15 इज 20%, एंड अबव 15 lakh आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा इन न्यू टैक्स रिजाइम। और बाकी मैक्सिमम डिडक्शंस आपको अलाउ नहीं है, लेकिन जो स्टैंडर्ड डिडक्शन थी वो 50,000 वाली, वो दोनों टैक्स रिजाइम में अब अलाउ कर दी गई है। देन जो डिडक्शन फॉर फैमिली पेंशन थी अप टू 15,000, वो ओल्ड टैक्स रिजाइम में भी और न्यू टैक्स रिजाइम में दोनों में अलाउड है, बाकी कोई भी अलाउ नहीं है। और 80C और 80U वाली डिडक्शंस इसमें ओल्ड में अलाउ है, न्यू में नहीं मिलेगी। 80TT8, 80TTB, ये कोई भी डिडक्शन न्यू टैक्स रिजाइम में आपको नहीं मिलने वाली है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस दोनों में चलेगा, लेकिन जो रिबेट अंडर सेक्शन 87A सेक्शन में था वो आपको 12,500 ओल्ड में मिलेगा अगर आप ओल्ड वाले रिजाइम के हिसाब से चलोगे। अगर न्यू वाले रिजाइम के हिसाब से चलोगे तो आपको कितना मिलेगा? 25,000, ठीक है। और बाकी अल्टरनेट मिनिमम टैक्स जो है वो आपका ओल्ड में एप्लीकेबल है, लेकिन न्यू में एप्लीकेबल नहीं है। अल्टरनेट मिनिमम टैक्स होता क्या है कि अल्टरनेट मिनिमम टैक्स कुछ परसेंटेज होती है जो कि आपको पे करनी ही होती है, चाहे आपका टैक्स बने चाहे ना बने, चाहे आप लूप होल्स निकाल लो, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है, उतना आप कुछ बिजनेस को पे करना ही पड़ता है वो टैक्स। तो वो ओल्ड में एप्लीकेबल है, लेकिन न्यू में नॉट एप्लीकेबल है। तो आप बिजनेस ऐसे कुछ होंगे तो वो न्यू वाला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्या पता इससे उनका टैक्स ज्यादा बन जाए तो उनको ओल्ड में ही फंसे रहना पड़ेगा, और तब भी वो टैक्स देने के लिए नहीं बनते हैं तो भी वो AMT पे करेंगे ही करेंगे। AMT का कंसेप्ट भी मैं अगली वीडियो में लेके आऊंगा। आज की वीडियो में इतने ही। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।